हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज तो छठ है, तो आप सभी लोगों को जिन्होंने छठ किया, जिन्होंने नहीं भी छठ किया, सभी लोगों को मेरी तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माँ छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो अभी ना हम लोग रेडी हो चुके हैं, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आज हम लोग ना अपनी चाची के यहाँ जा रहे हैं नैहाटी छठ सेलिब्रेट करने। मतलब कि मेरी चाची छठ करती नहीं है, पर वहाँ पे मनाया जाता है, वहाँ पे घाट है पास में। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। इस बहाने हम लोग अपने दादाजी से भी अपने बाबा से भी मिल लेंगे। तो इसलिए हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, बस कुछ देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबू को रेडी कर दिया है, यहाँ पे मम्मी भी रेडी होके बैठी हुई है और बाबू और दीदी भी रेडी हो चुके थे। तो भैया गया था कैब के लिए बाहर, क्योंकि घर से कैब ऑर्डर नहीं हो पा रही थी। तो भैया बाहर गया तो फाइनली कैब हमारी बुक हो गई। तो हम लोग सब कैब में बैठ के निकल चुके स्टेशन के लिए। तो अभी अभी हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है, तो इसकी वजह से घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे गाड़ी में बाबू थोड़ा रोने लगी थी, तो इसलिए मम्मी उसको इस तरह से हिला रही थी कैसे भी वो शांत हो जाए। तो कुछ इस तरह हम लोग का सफ़र तय हो गया सियालदा तक का। तो हम लोग सियालदा पहुंच आए थे। तो पिछले साल तो मैं अपने ससुराल थी, तो छठ मैंने वहीं सेलिब्रेट किया था, मतलब कि अपने घर में नहीं सेलिब्रेट किया था। तो छठ मैंने अपने बड़ी वाली दीदी के यहाँ सेलिब्रेट किया था, वो छठ करती हैं। मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी छठ होता है, पर गाँव पे होता है। तो इसलिए मेरी दीदी बनारस में ही रहती हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। तो उनके उनके यहाँ छठ हम लोग मनाने गए थे, तो बहुत बढ़िया हमारा छठ बीता। तो फाइनली हम लोग नैहाटी पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, भैया मिठाई वगैरह लेने गया था। फिर उसके बाद टोटो भी खोजने में हमें समय लग गया, तो फाइनली टोटो भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग टोटो में बैठ के घर की तरफ जा रहे हैं चाचा चाची के पास। लाडो तो ट्रेन में सो गई थी, तो मैंने उसके लिए बॉटल का दूध लिया था। तो उसे मतलब कि बॉटल के दूध से पिलाना तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, वो पीती ही नहीं है बॉटल से। तो बहुत ही मेहनत के बाद आखिर जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तब फाइनली जाके उसने बॉटल का दूध पिया। पता नहीं सबके बच्चे कैसे बॉटल से आराम से दूध पी लेते हैं। मैं तो इतना ट्राई करती हूँ कि वो पी ले थोड़ा बहुत, पर वो पीती ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे बॉटल का दूध भी पिलाएं, क्योंकि उसका वेट गेन भी अच्छा खासा कुछ नहीं हुआ था। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि उसे बॉटल का भी दूध पिलाया करो। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि उसे बॉटल का दूध पिलाऊँ। तो यहाँ मम्मी थोड़ी सी भावुक हो गई थी, मीन्स आज छठ था, तो पापा की याद आ गई थी मम्मी को। तो इसलिए तो मम्मी थोड़ा-सा रोने लगी थी और हम लोग उसे चुप करा रहे थे कि मम्मी मत रो, क्योंकि रोने से अब कुछ होने वाला तो है नहीं, पापा आने वाले हैं नहीं। तो फिर भी होता है, कोई त्योहार वगैरह पड़ता है तो पापा बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वैसे भी हम लोग याद तो करते ही रहते हैं, पर त्योहार वगैरह में कुछ ज़्यादा ही हम लोग पापा को मिस करते हैं। तो हम लोग घर पहुँच आए थे, तो यहाँ पे प्रियंका आ गई थी हम लोग को रिसीव करने के लिए। नैहाटी आने से पहले बहुत ज़्यादा मैं मतलब कि डर सी रही थी। डर इसलिए रही थी कि बाबू बहुत ज़्यादा रोती है ना, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि मैं उसे लेके कैसे जाऊँगी, इतना लंबा सफ़र कैसे तय करूँगी, रोने लगेगी तो फिर क्या करूँगी। पर इतना कुछ परेशान नहीं किया, मे बी शायद वो बाहर थी, तो बाहर के माहौल में थोड़ा-सा उसको अच्छा फ़ील हो रहा होगा, तो इसलिए वो उतना रोई नहीं। थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत तो बच्चे रोते हैं, क्योंकि छोटे हैं तो थोड़ा बहुत तो रोएँगे ही। तो उतना कुछ उसने परेशान नहीं किया। गाड़ी में थोड़ा बहुत रोई, फिर उसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद वो सो गई, और फिर जब हम लोग को उतरने का टाइम हुआ, तब उसके बाद वो थोड़ा जग गई थी। तो पहुँचने के बाद सबका आशीर्वाद लिया मैंने, और यहाँ पे बाबा टीवी देख रहे थे और चाचा, मतलब चाचा बाबा दोनों ही टीवी देख रहे थे। तो फिर मैंने बाबा का भी आशीर्वाद लिया और बाबू को भी बाबा का आशीर्वाद दिलाया। बहुत दिन बाद बाबा को भी हम देख रहे हैं, मीन्स 1 साल हो गया। पिछले साल जब दुर्गा पूजा के टाइम हम आए हुए थे, तब उस बार नैहाटी आए थे हम, तो बाबा को देखे थे। बाबा मतलब कि बहुत ज़्यादा एज होने के साथ-साथ हेल्थ भी काफ़ी डाउन होते जाता है। तो यहाँ पे फिर से इनका रोना स्टार्ट हो गया था। और बाबू तो यहाँ पे 2 साल के बाद आ रहा है। जब वो 2 साल का था, तब हम लोग रक्षाबंधन के टाइम पे, मतलब मेरी शादी से पहले हम लोग यहाँ आए थे। तो बाबू 2 साल के बाद यहाँ पे आया है, और साथ में दीदी, मतलब कि दोनों ही 2 साल के बाद यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे बॉटल का थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ था, तो मैंने बोला दीदी से कि
अभी मैं फ्रेश नहीं हुई हूँ तो कैसे दूध पिला सकते हैं, तो इसलिए तुम बॉटल का ही पिला दो। तो बॉटल का ही दूध उसे पिला दिया। थोड़ा शांत हुई बाबू। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो इधर-उधर खेल रही थी, थोड़ा शांत थी, मतलब नई जगह आई तो सारी चीज़ें देख रही थी, तो थोड़ा बहुत शांत थी तो अच्छा लग रहा था, कम से कम थोड़ा शांत तो बैठी हुई है, वरना रोती है तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। तो फ्रेश होने के बाद फिर मैंने लंच किया, तो लंच में चाची ने रोटी, सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी और भिंडी की सब्जी थी, चावल, पापड़, तो मैंने फटाफट से लंच किया। तो हम लोग 2 बजे के करीब पहुंच गए थे, मतलब सही टाइम पे पहुंच गए थे। मैंने सोचा ही था कि मतलब कि 2 बजे तक पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेंगे, फिर उसके बाद घाट पे भी जाना है, तो फटाफट से मैंने लंच किया। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे, मतलब ज़्यादा नहीं सोए थे, थोड़ा सा रेस्ट लिए थे। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे के करीब फिर हम लोग रेडी होके जा रहे हैं अब छठ घाट में। तो चलिए चलते हैं। हाँ चल रहे, चल खींचते हैं। ओ लाडो का मेरी फर्स्ट छठ पूजा है ना लाडू। तो लाडू सोई हुई थी, मैंने उसे जगाया, उसे फीड कराया, फिर मैंने उसे रेडी करा। तो कैसी लग रही है मेरी लाडू, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब लोग चल रहे हैं और मैं सबके पीछे धीरे धीरे चल रही हूँ। सबको बोल दो हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा। तो पहुंच आए हम लोग घाट पे। तो घाट मीन्स हम लोग के मतलब कि चाची चाचा जहाँ रहते हैं वहाँ ही का ही घाट है, मतलब कि बना हुआ है, तो उसी घाट पे आए थे। तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि सब अंदर मतलब कि जो वहाँ रहते हैं, जो कम मतलब कि फैक्ट्री में काम करते हैं वही लोग थे, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, मतलब कि सब शाम का अर्घ हो चुका था, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। तो यहाँ पे सब लोग अभी पूजा सबकी संपन्न हो चुकी थी, बस थोड़ा देर और लोग बैठेंगे, फिर उसके बाद सब लोग चले जाने वाले थे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पटाखा छूट रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि लाडो को कोई दिक्कत ना मतलब दिक्कत परेशानी ना हो। वैसे दिवाली के दिन तो जब भी पटाखा या बम छूट रहा था तो वो रोने लग रही थी, उसे डर लग रहा था, मतलब कि अजीब ही तरह का फेस बना के वो रो रही थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी पटाखे छूट रहे थे, पर नहीं फिर भी वो ठीक थी, शांत थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी करवाया। तो शाम हो चुकी थी, 5:30 बज चुके थे, तो अब अंधेरा ही जल्द ही अंधेरा होने वाला था। तो मुझे तो छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मीन्स मतलब छठ के जो गाने होते हैं कितने मतलब कि रिलैक्सिंग होते हैं, उन्हें सुन के कितना अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है छठ के सारे गाने। तो वहाँ से हट के फिर हम लोग दूसरे घाट पे आ गए थे, जो कॉलोनी के बाहर था, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही मतलब कि अच्छा खासा मेला सा लगा हुआ था। तो यहाँ पे भी हम लोग आए थे थोड़ा बहुत घूमने के लिए। आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग हो रखी है। जो सब लोग आ गए थे, साथ ही में तीनों भाई भी मेरे आ चुके थे। इस घाट पे ना बहुत बाहर से दूर-दूर से भी लोग आए हुए थे छठ की पूजा करने के लिए। और जो घाट पे हम लोग पहले गए थे वहाँ पे सब कॉलोनी के ही थे, तो इसलिए वहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे चाची ही लाडो को लेके संभाल रही थी, तो उनके साथ ही साथ हम लोग चल रहे थे। वो हमारी प्रतिनिधि थी, वो हमारे आगे-आगे चल रही थी और हम उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। तो यहाँ पे सूर्य भगवान का पंडाल बना हुआ था, सूर्य भगवान की मूर्ति थी। तो हम सभी लोग साथ ही में घूम रहे थे। बस मेरे चाचा और बाबा नहीं आए थे, वो दोनों लोग घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे। यहाँ पे फिर मम्मी ने भगवान को पैसे चढ़ाए और फिर उसके बाद सबने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। सबने नहीं मीन्स हमने ही 3 लोगों ने, चाची, मैंने और मम्मी ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए यहाँ पे, क्योंकि घूम फिर रहे हैं तो फ़ोटोज़ तो क्लिक करना बनता ही है। तो फिर हमने फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करवाए। आस-ही-पास 2 सूर्य भगवान के पंडाल बने हुए थे, तो ये दूसरा पंडाल था, ये भी काफ़ी खूबसूरत बना था। तो फिर उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद यहाँ पे पुचका खाया, तो हम चारों ने पुचका खाया, प्रियंका ने पुचका नहीं खाया। तो मेला घूमो और पुचका नहीं खाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेले में आखिर जो खाने की चीज़ें मिलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुचका का ही डिमांड होता है। कहीं भीड़ दिखे या ना दिखे, पुचके के स्टॉल पे तो काफ़ी भीड़ होती है। तो हम लोगों ने पुचका खाया, फिर सभी भाइयों ने भी पुचका खाया। बाबू यहाँ अपने में ही बिज़ी था, उसे बस खिलौने ही दिख रहे थे। वो जहाँ जा रहा था बस उसे खिलौने ही चाहिए थे। तो ये बलून जो लिया है ये उसने सेकंड टाइम लिया, पहली बार तो उसने फोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम लोग घाट से अपने घर की तरफ आ गए। तो यही था हमारा छठ का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।